नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बच्चे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में लिखने हैं। सही उत्तर कोष्टक में लिखना है। पहला प्रश्न, वी शुड वॉश अवर हैंड्स डैश ईटिंग फूड, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, नॉन। ऑप्शन नंबर बी, बिफोर, यानी हमें खाना खाने से पहले हाथ धो देने चाहिए। अगला प्रश्न, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल डैश इज वेरी इंटेलिजेंट, ही, इट, हर, सी। तो ऑप्शन नंबर डी, सी, यानी सीता है वो इंग्लिश पढ़ सकती है, इसलिए वह बहुत इंटेलिजेंट या होशियार है। अगला प्रश्न, नेहा वांट ए न्यू ड्रेस, सो शी डैश गो टू द मार्केट टुमारो, नीड, हैव, विल, आउट। तो ऑप्शन नंबर सी, विल, यानी नेहा है वो उसको नीड ड्रेस की जरूरत है, इसलिए वो कल मार्केट जाएगी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी जो ध्वनि उच्चारण में अलग है उसको हमें पहचानना है। रन, पुट, सन, फन। तो ऑप्शन नंबर बी, पुट, पुट के अंदर ऊ की मात्र ध्वनि आती है, बाकी के अंदर अ की आ रही है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, यानी आगे कौन सी वस्तु है जो दी गई है उसमें जो गेम से संबंधित नहीं है। रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। तो ऑप्शन नंबर बी, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, चाकू है वो खेल के संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, द, ए, एन, नॉन। ऑप्शन नंबर ए, द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला प्रश्न, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, यानी मिस्टेक का अगली मीनिंग कौन सी होगी। राइट, ट्रू, ब्लंडर, फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्लंडर। अगला प्रश्न, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, कोष्टक में दिए गए शब्दों से पैराग्राफ पूरा करना। वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे, आवर स्कूल ऑल द स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय, यानी जो ये कोष्टक में जो शब्द दिए उसे हमें पैराग्राफ पूरा करना है। कोष्टक में जो ये शब्द दिए गए इसे हमें पैराग्राफ पूरा करना है। वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द वोल डे, दे प्ले मैनी गेम्स, दे ऑल्सो रीड मॉरल स्टोरीज। इसके अंदर बच्चे हैं वो सैटरडे को बहुत खुशी होते हैं, वो स्टूडेंट सारे मिलकर एंजॉय करते हैं, खेलते हैं और अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आगे हमें बहुवचन बनाना है। लिफ, लिव्स, टीचर, टीचर्स। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो मिसिंग लेटर है उनको हमें पूरा करना है। तो ये लिखा है, इसका ब्यूटीफुल है, इसका एक्सपेंसिव है। अगला प्रश्न, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग सो दैट वी मे रिमेन सेफ, यानी हमें ड्राइवर जो साधन चलाते समय, वाहन चलाते समय हमें मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, इससे हम सेफ रहते हैं। अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आगे जो सब दिए गए जो वाक्य है उसको हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। डॉक्टर अशोक शुक हिज हेड। अगला बी, वी मस्ट एजुकेट अवर पीपल। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों से हमें खाली जगह भरनी। वी शुड ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, यानी बाइक को चलाना है तो हेलमेट पहन के। अगला, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द क्रॉसिंग, यानी जेब्रा क्रॉसिंग, इस खाली जगह के अंदर जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, यानी जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहां से हमें रोड को पार करना है। अगला, आपको इसके अंदर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, अपने हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करनी है एडमिशन के लिए क्लास 9th के अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के अंदर। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, यानी एक आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ए विजिट टू ए फेयर
यहाँ ए ग्रेडी डॉग के आपको कहानी लिखनी, तो ग्रेडी डॉग पे ये कहानी लिखी हुई है, आपको ये पढ़ लेनी। वंस अपॉन ए टाइम ए डॉग वाज वेरी हंग्री, इट वाज वेंट हियर and there in search of food is it found a piece of bone near a butcher shop. There was a water stream. There was a bridge over the water stream. It was crossing the bridge. The dog saw its reflection in the water. The dog thought that it was another dog with a piece of bone. The dog was greedy. It wanted to take it also. It began to bark at its reflection. Its piece fell into the water. It was very sad. इसकी सीखता ग्रीड इज ए कॉर्स, यानी लालच बुरी बला है। इसके अंदर कहा जाता है कुत्ता है, इसको हड्डी का टुकड़ा मिलता है, वो लेके जाता है और जब नदी पार करता होता तो उसको अपनी परछाई दिखाई देती है, सोचता है कि अंदर कोई दूसरा कुत्ता जिसके पास हड्डी है उसको भी मैं ले लूं। जैसे ही वो भोगता है तो दूसरी हड्डी भी उसके अंदर गिर जाती है। इससे ये होता है कि वो बहुत दुखी होता है, यानी लालच बुरी बला है।